अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस मुबारक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल मुझे पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को भी विरासत में शरीक कर देंगे। यह हदीस बताती है कि इस्लाम में पड़ोसी के हुकूक बहुत बुलंद हैं। पड़ोसी का हक सिर्फ तकलीफ न देने तक महदूद नहीं, बल्कि इसके साथ हमदर्दी, मदद, खुशी और गम में शरीक होना भी शामिल है। मिसाल के तौर पर खाने में शरीक करना। आपके घर में कोई मजेदार खाना बना है तो थोड़ा सा प्लेट में डालकर पड़ोसी को देना। परेशानी में मदद करना। पड़ोसी के घर बिजली का मसला हो और आप अपने एक्सटेंशन बोर्ड या लाइट शेयर कर दें। सलाम और मुस्कुराहट। रोज आते जाते सलाम करना और खुश अखलाकी से पेश आना। मुसीबत के वक्त साथ देना। पड़ोसी के घर बीमारी या फौतगी हो तो इनके साथ खड़े रहना। इसी तरह शोर और तकलीफ से बचना। घर में काम या कोई और आवाज उस वक्त कम रखना जब पता हो कि पड़ोसी आराम कर रहा है। दोस्तों, एक अच्छा मुसलमान सिर्फ इबादत गुजार नहीं बल्कि एक अच्छा पड़ोसी भी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसी के हुकूक पर इतनी ताकीद की कि ऐसा लगा जैसे पड़ोसी भी खानदान का हिस्सा बन जाएगा। याद रखिए, कभी कभी जन्नत में ले जाने वाला अमल बड़े सदके नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा सलूक होता है। आज से हम ये अहद करें कि अपने पड़ोसी को अपने खानदान की तरह समझेंगे, क्योंकि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और जन्नत का रास्ता है।